तो अब बताइए आप कि आपने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? बताइए शालिनी जी, आपने फूफा जी को क्यों कहा कि वो बीमार है? और ये फेक रिपोर्ट्स ये क्यों दिखा रही थी आप फूफा जी को? क्या वजह है? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरी तपस्या, आपका विल पावर, इस सब की वजह से आप बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक यू भगवान जी। ये क्या नाटक कर रही है आप? फूफा जी कभी बीमार थे ही नहीं, तो वो ठीक कैसे हो सकते जब वो कभी बीमार ही नहीं थे? वो बीमार नहीं है अब, लेकिन वो बीमार थे। मेरे देसी नुस्खे, डॉक्टर्स की विदेशी दवाइयाँ। मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। अब आपका सच सबके सामने आ चुका है, तो बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। ये झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। बस रीत, बहुत हो चुका। एक बार फिर तुम शालिनी जी को गलत समझ रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि शालिनी जी ने मेरे बीमारी के बारे में झूठ बोला? अरे जब मैं खुद खून की उल्टियां कर रहा था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मेरी छाती में दर्द होता था, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी, कभी कभी एक एक मसल मुझे मूव करने में तकलीफ होती थी। उस मुश्किल वक्त में शालिनी जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे सहारा दिया, और इन्होंने फैमिली के किसी मेंबर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था। ये हमेशा मुझसे कहती रही कि आप अपनी दवाइयां लीजिए, आपकी सारी सेवा, आपका खाना, आपका पीना, सब कुछ मैं खुद देख लूं। और रात दिन अकेले ही मेरी सेवा करती रही, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। और आज इनकी तारीफ करने के बजाय तुम इनके इरादे, इनके मकसद पे सवाल उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्लीज प्लीज। फूफा जी, इन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। वरना बताइए मुझे, आपको सीओपीडी जैसी इतनी बड़ी बीमारी थी तो वो ऐसे कैसे ठीक हो गए? और वो रिपोर्ट्स, वो एकदम से क्लीन कैसे आ सकती है? ओके राघव बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ ये कैसे हुआ। बेबी इधर आओ। बच्चे, रिमेम्बर आपने डार्लिंग दादी को बताया था कि आश्रम में आपको चोट लगी थी खेलते खेलते, बताया था ना? चलो अब सबको वो सेम स्टोरी बताओ। मैं रिया के साथ खेल रही थी सीसा में, और मैं गिर गई थी और मुझे एल्बो में चोट लग गई थी और खून भी निकल रहा था। खून निकल रहा था ना, चोट भी लगी थी। अच्छा बेबी, दिखा दिखा कौन से एल्बो में चोट लगी थी। पीहू बेबी, यहाँ तो कोई स्कार नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी थी। तुमने झूठ बोला, राइट पीहू बेबी? नो दादी, मैं पक्का गिरी थी, आई प्रॉमिस। मम्मा, मैं सही में गिरी थी, आप वार्डन मैम से पूछ लो। पीहू, आप रो मत, ठीक है? मम्मा को आप पे पूरा भरोसा है। आओ हम अंदर चलेंगे। आओ। अब पता चला कि अगर चोट का निशान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोट कभी लगी ही नहीं थी। आज तुम्हारे फूफा जी के रिपोर्ट्स इसलिए क्लियर हैं क्योंकि वो ठीक हो गए हैं, इसलिए कहीं नहीं दिख रहा कि उन्हें लंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी।
लेकिन रिपोर्ट्स में ये लिखा है कि वो कभी बीमार थे ही नहीं। बस इससे बेटर है कि मैं कभी ठीक होता ही नहीं। पापा संभालो अपने आप को। वीरू, जो शालिनी जी के अगेंस्ट है समझो वो मेरे अगेंस्ट है। और ये बात मैं सिर्फ तुझे नहीं कह रहा, इस कमरे में मौजूद हर इंसान से कह रहा हूं। बस प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। बड़ी मुश्किल से आपका चेस्ट क्लियर हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ पर स्ट्रेस पड़े। प्लीज आप चलिए, कमरे में आराम कीजिए। ये क्या कर रहे हैं मेरे बैग के साथ? हैं? क्या कर रहे हैं? बस बहुत हो गया माँ, अब आप इस घर में नहीं रह सकते, चलो। क्या तुझे भी यही लगता है कि मैंने तेरे पापा की बीमारी का नाटक किया? हाँ जी, और मैं चुप इसलिए था क्योंकि पापा पहले से ना बहुत इमोशनल थे और उन्हें मैं सच बता के और ज्यादा उनकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता था। पर इसका मतलब ये नहीं है माँ कि मैं अंधा हूँ, ठीक है? सुन, तेरे पापा ने भी तो अपने बीमारी के सिम्टम्स बताए थे ना? पर मैं आपको भी तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ना। क्या पता वो सिम्टम्स आप ही ने क्रिएट किए हों, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पापा की तबीयत सच में खराब है और आप उनके साथ रह सको, हैं? ये इस नए नवेले सुधरे हुए वीरेन को क्या हो गया है? दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकती वीरेन कि तू अपनी माँ के बारे में इतना बुरा सोचता है। मैंने तुझे हमेशा कहा है कि मैं अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तेरे पापा को चोट पहुंचाने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मजबूरी में एक बार भले ही मैं तेरी और प्रतीक की बलि चढ़ा दूं, लेकिन अपने सुहाग को कुछ नहीं होने दूंगी। कहा है ना मैंने। लेकिन अगर तुझे फिर भी लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए तो मैं चले जाऊंगी। लेकिन तू भी एक बात अच्छी तरह से सोच ले बेटा कि मेरे जाने के बाद तेरे पापा का क्या हाल होगा। परिवार के बीच में रहकर भी वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जानता है क्यों? क्योंकि अब तू और पूनम बहू पीहू बेबी के परवरिश में लग जाओगे। राघव और रीत अपने बच्चे के साथ बिजी हो जाएंगे। उन्नति की शादी हो चुकी, अपने ससुराल चली गई है, और प्रतीक और मिस मुरैना वो तो कभी इतने जिम्मेदार थे ही नहीं। तेरे पापा अकेलेपन में टूट जाएंगे। ऐसा ना हो कि तू उन्हें खो दे।